में रोग दोष से पाप से ग्रसित हुई तो केंगने निवृत्ति पाई केंगने ओके थोड़ा ही समय में बहुत उत्तम फल प्रदान हुई। हे भगवान हमनी के उपाय बताएं। तब भगवान सूत जी बोला था कि आप लोग मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात किए हैं, बहुत ही उत्तम प्रश्न किए हैं। मैं आपको बताता हूँ किस व्रत को करने से आदमी मोह से छूट जाता है। तब सूत जी महाराज कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ तुम धन्य हो जो प्राणियों के हित के लिए ऐसा उत्तम प्रश्न किया है। एक बार ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान कमलापति से किया था, वही मैं आपको सुनाता हूँ। एकदा नारद योगी परानुग्रह कांचय पर्यटन विविध लोकान मर्तम लोकामुपागतः ततो दृष्ट्वां जनां सर्वांस नाना क्लेश समन्वितां नाना योगे समुत्पन्नां क्लिश्यमाना स्वकर्मभिः केनोपायो चैतेकां दुःखनाशो भवेद्ध्रुवम् इति संचित्यं मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा तत् नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंखं चक्रं गदां पद्मं वनमाला विभूषितम्। तब भगवान सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार नारद जी को भी ऐसी जिज्ञासा हुई तो कहाँ गए, तो नारद जी भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक का भ्रमण कर रहे थे और देखा कि लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त होते, हर बार विभिन्न योनि में जन्म लेकर अपने पापों कर्मों का फल भोगते। इन्हीं सब प्राणियों को देखकर नारद जी सोचने लगे कि किस प्रकार इनका दुख दूर किया जाए। ये कौन बता रहा है, तो ये सूत जी महाराज बता रहे हैं। कमलापति से जब एक बार प्रश्न हुआ था तो कमलापति बता रहे हैं नारद जी से, तो वही प्रश्न किए तो उत्तर चल रहा है। तो वो यही सब सोचते सोचते विष्णु भगवान के लोक में चले गए, जहाँ भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजे हुए थे। वे शंख चक्र गदा व अपने कमल अपने हाथों में धारण किए हुए थे, गले में वरमाला पड़ी थी। नारद जी ने उन्हें मुक्त भाव से देखा और बोले, हे श्री हरि मन और वाणी से परे अनंत शक्तिधारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु आपका न आदि है न मध्य और न ही अंत, आप फिर से सर्वथा मुक्त है। हे सर्वात्मा के अधिकरण मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जब किसी के दरवाजे पे कोई आके और खूब मीठी मीठी बातें करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि कुछ आकांक्षा लेके वो आया हुआ है ना, कुछ मांगने की इच्छा से आया हुआ है। जब नारद जी की स्तुति ऐसे भगवान विष्णु ने देखा तो मुस्कुरा कर बोले, हे नारद तुम्हारे मन में अवश्य कोई ऐसी बात है जिसके कारण तुम यहाँ आए हो, तुम्हारे मन में क्या है मुझे सब कुछ बताओ। तब नारद जी ने कहा, भगवान मृत्यु लोक में सभी प्राणी अपने पापों कर्मों के कारण बार बार विभिन्न योनियों में जलने का कष्ट भोग रहे हैं। हे भगवान यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो इन प्राणियों का दुख दूर करने का कोई सुगम एवं छोटा उपाय बताएं। तब भगवान श्री विष्णु बोले, हे नारद तुम हमेशा सबका हित चाहते हो, तुम साधु हो, प्राणियों के कल्याण के लिए तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूँ किस व्रत को करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है। हे नारद जो व्रत मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह मृत्यु एवं स्वर्ग दोनों के लिए दुर्लभ है, क्योंकि तुम्हारे स्नेह के कारण मैं इसका पूरा विधि विधान बताता हूँ। हे नारद भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक व्रत करने से तत्काल सुख प्राप्त होता है और अंत में प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। श्री विष्णु भगवान के मुख से ऐसे प्रिय वचन को सुनकर नारद जी ने पूछा, प्रभु इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है, इसकी विधि और समय क्या है तथा इससे पहले किसने किसने किया था, कृपया यह सब विस्तार पूर्वक हमें बताएं। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद यह व्रत दुख एवं शोकों को दूर करने वाला है, इसे धन धान्य वृद्धि सौभाग्यवत संतान की प्राप्ति होती है। प्राणी को चारों दिशाओं में विजय दिलाने वाले इस व्रत को व्यक्ति किसी भी दिन श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से कर सकता है। सायंकाल घर में पूरी आस्था रखते हुए बंधु बांधवों के साथ के सहयोग से श्री सत्यनारायण जी का व्रत एवं पूजन करना चाहिए। सवैया प्रसाद बनानी चाहिए, प्रसाद में केले का फल गेहूं का आटा लेना चाहिए। यदि गेहूं का आटा उपलब्ध हो तो उसमें शक्कर के गेहूं का आटा उपलब्ध हो यदि गेहूं का आटा उपलब्ध न हो तो चावल का आटा ले, उसमें शक्कर के स्थान पर गुड़ मिला ले, यह सब मिला सवैया बनाने में भगवान को अर्पण करें। इसके बाद कथा सुनकर प्रसाद चाहिए, ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए, बंधु बांधव सहित ब्राह्मणों को भोजन का स्वयं भोजन करना चाहिए। प्रसाद आदि ग्रहण करने के बाद भजन कीर्तन करना चाहिए। फिर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए सभी बंधु बांधव अपने घर को प्रस्थान करें। इस प्रकार जो भी भगवान सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। इस कलयुग में दुख एवं दरिद्रता से छुटकारा पाने का इससे छोटा कोई उपाय नहीं है। इस कल्पना के रेवाखंड श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथमो अध्याय पूर्वा प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा क्या ही बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी।
जाएगा